देखो मैं मानता हूं कि तुम्हारे साथ मेरे साथ जोर जबरदस्ती किया गया है। पतिदेव, मैं स्वयं जानती हूँ कि मेरे पतिदेव कोढ़ी, मेरे पतिदेव मुझे कमा करके नहीं खिला सकती। ठीक है पतिदेव, मैं एक पतिव्रता नारी हूँ, आप मेरे साथ रहिए, मैं आपके साथ रहूंगी। मैं जहां जाऊंगी वहां भी आपको साथ लेकर के जाऊंगी। मैं यह दुनिया संसार में मांग चाह करके मां बहन के चरणन में जाकर की मैं भिक्षा मांग करके ले आऊंगी। कहीं पर भी दोनों जीव नारी पुरुष बैस करके खाएंगे पतिदेव। लेकिन मैं एक ही माँ दुर्गा को जानती हूँ। अभी तुम नहीं जानती हो कि तुम, मैं तो आज हूं कल नहीं हूं। मुझे ठीक होने की भी कोई उम्मीद नहीं है। तुम अपनी पहाड़ जैसी जिंदगी को मेरे साथ क्यों घसीटना चाहती हो? अगर तुम्हें अभी भी मैं मुझसे कोई एतराज है तो तुम यहाँ से जा सकती हो। मुझे मेरी हाल पे छोड़ दो। पतिदेव, आप कैसी बातें करें मेरे साथ, मुझे तो कोई समझ में नहीं आ रहा है। मैं परमात्मा से प्रार्थना करती हूँ, माँ देवी से प्रार्थना करती हूँ कि हे माँ देवी, माँ देवी, ना मांगो सोना, माँ ना मांगो सोना, ना मांगो चांदी, दर्शन दियो माँ दुर्गा भवानी, दर्शन दियो माँ दुर्गा भवानी। ना मांगो सोना, ना मांगो सोना, ना मांगो चांदी, दर्शन दियो माँ दुर्गा भवानी, दर्शन दियो माँ दुर्गा। पतिदेव, पतिदेव बोलो नहीं। क्या मेरी बात आपके कानों तक नहीं जा रही है क्या? मैं सब कुछ सुन रहा हूँ, बोलो। स्वामी जी, मैं अपने आप को सोचती हूँ कि मैं पतिदेव से कुछ बातें करूं। तुम क्या मुझसे बात करना चाहती हो? स्वामी जी, आप बोलो। मुझे ये बताइए कि आप या कोड़ी कुछ आपके बदन में कैसे हो गए? कितना दिन से यह कोड़ी कुछ लेकर के आप घूम रहे हैं पतिदेव? ये तुम क्या पूछ रही हो रानी? क्यों नहीं, मैं परमात्मा से प्रार्थना करती हूँ, परमात्मा मैं कैसी अभागी बेटी, मैं अपनी माँ के गर्भ से जन्म ली कि हमारी ऐसी नारी को ऐसे पतिदेव कि जैसी कोरी कुष्ठ रोग वाले। इसलिए मैं आपसे सवाल कर रही पतिदेव कि मुझे एक बार बता दीजिए कि आप कैसे ऐसी शक्ल बना रखी, आपको क्या हो गए पतिदेव? हाय बिसरा स्वामी सो गए हे भगवान, याद किया
पई रलिया हमारो एक रे जबे देखो सती, मैं तुमसे क्या बताऊं, मैं जन्म से कोरी नहीं हूं। पद्धति वही तो मैं आपसे पूछ रही हूँ, आपके बारे में क्या घटना हुई, मैं घटना के बारे में जानना चाहती हूँ। बोली पद्धति। मैं भी एक दिन एक राज का राजकुमार था, लेकिन मेरे अंदर एक छोटा सा अहंकार का चिंगारी ने मेरा पूरी जिंदगी में आग लगा दी रानी। एक छोटी सी अहंकार की चिंगारी मेरे अंदर में चलाया कि मैं संपूर्ण विद्या का ज्ञान ले चुका हूं और वही अहंकार मुझे इस अग्नि में जला रहे हैं रानी। क्या? नहीं तो मैं भी एक दिन एक राज का राजकुमार था, राजा विक्रम सिंह। पद्धति, आप मुझसे छुपा छुपा करके बोल रही हैं। मैं आपके बारे में भी सारी बातें जानने के लिए चाहती हूँ। क्या मैं आपकी धर्मपत्नी नहीं है? आप मेरे पतिदेव नहीं है क्या? रानी, क्या तुम जानना चाहती हो? हाँ, क्यों नहीं? तो सुन लो रानी, मैं विक्रमपुर का राजकुमार हूं। जब मैंने गुरु स्कूल से शस्त्र विद्या का ज्ञान पूर्ण करके घर लौटा तो मेरे अंदर एक अहंकार आ गया कि मैं जंगल जाकर के शिकार खेलूं। हाँ सर। मैंने माँ से कई बार ऑर्डर मांगे कि माँ मुझे ऑर्डर दे दो, मैं जंगल जाऊंगा शिकार खेलने के लिए, लेकिन मेरी माँ ने बोली कि पुत्र तुम जा रहे हो अवश्य जाओ, लेकिन उत्तर की दिशा में शिकार मत खेलने जाना। मैंने माँ के वचन को काट करके उत्तर की दिशा शिकार खेलने के लिए गया रानी। मैंने जोर की हाहाकार की आवाज सुनी, मुझे लगा कि कोई जानवर मेरे ऊपर हमला करने के लिए आ रहे हैं। मैंने अपनी बाण उठाया और शब्द वेदी बाण का स्वामी जी इस्तेमाल कर मैंने नागदेव को मार दिया रानी। क्या? दिल कई ऐसा श्रापाए प्राणिया, भगवान नागिन माता सा रापाए दिल कई बोनी गेलई है कोरिया ऐसा। जब मैं उस दिन को याद करता हूँ रानी तो सबसे पहले मेरी माँ की याद मुझे बहुत आती है। ना जाने मेरी माँ किस हाल में होगी। पतिदेव ठीक ही, मैं समझ गई हूँ आपके साथ क्या क्या घटना हुई। पतिदेव मैं भी एक पतिव्रता नारी हूँ, मेरी नाम सती चंपा है। पतिदेव जो नागिन मानी आपको शराब की कि जब तुम्हारे बदन में जैसे तुम मेरे पति को जान हत्या किया है वैसे तुम्हारे बदन में कोढ़ी कुष्ठ का रोग हो जाएगा। ठीक है पतिदेव,
मैं भी एक माँ देवी का भक्त हूं। मैं स्वामी जी, मैं जहां जाऊंगी वहां आप जा सकते हैं ना? रानी, क्यों नहीं, तुम तो मेरी आदेश की मालिक हो और तुमने मुझसे वादा भी किया है कि मैं आपको छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी। स्वामी जी, मैं माँ देवी से प्रार्थना कर रही हूँ कि हे माँ देवी, जैसे मेरे पतिदेव राजकुमार थे वैसे मेरे पतिदेव राजकुमार बन जाएंगे। मैं राजकुमार शकल देखने के लिए चाहती हूँ। ठीक है पतिदेव, आप यहाँ से मेरे साथ चलिए। मैं नागिन माँ की बसेरा, नागिन माँ कहाँ रहती है? रानी, मुझे नहीं लगता है कि नागिन माँ तुम्हारी बातों पे इतना गौर करेंगे, क्योंकि मैंने कई बार उसके पाँव पकड़े लेकिन उसने मेरी एक भी सवाल का जवाब नहीं दिया। अगर तुम कहती हो कि चलो तो मैं जाने के लिए तैयार हूँ। पतिदेव, नागिन माँ आपसे एक भी जवाब नहीं दी, इसलिए कि आप उनके साथ बहुत बड़ा गलती की। ठीक है, आप मेरे साथ चलिए। मैं नागिन माँ की बासा तक जाऊंगी। मैं नागिन माँ की बासा पर जाकर मैं नागिन माँ से प्रार्थना करूंगी, हे नागिन माँ। स्वामी जी बोलो रानी। चलो 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 है स्वामी जी। स्वामी जी, नागिन माँ के बासा के चलियो, नागिन माना दी कहे स्वामी जी। चल स्वामी जी, नागिन माँ के बासा पर